श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक है 40वां। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इसमें अविवेकी पुरुष, अश्रद्धावान और संशयात्मा, संशयशील व्यक्ति के बारे में भगवान बताते हैं कि उसकी क्या स्थिति होती है, क्या गति होती है। अज्ञ आधा सा है, उसके बाद तो वो विसर्ग बन जाएगा। और चा है, चा माने और है, फिर उसके बाद आ की मात्रा है तो वो अश्रद्धानस में आ जाएगा। और चा अलग है, चा माने और। अज्ञ विवेकहीन, चा और अश्रद्धानस, सा इसमें भी विसर्ग बन गया। अश्रद्धानः यानी श्रद्धा रहित, फिर चा आ गया, चा माने और। संशयात्मा, संशयात्मा मनुष्य का विनश्यति पतन हो जाता है। ये जो 3 बातें बताई हैं, विवेकहीन, अश्रद्धावान और संशयात्मा। नायम न अयम, न माने न तो, अयम यह लोक हितकारक है, अस्ति यहाँ भी को का में ओ की मात्रा आ गई तो आया है, तो आप अवग्रह के रूप में आ गया है। तो अस्ति उसका यह लोक भी नहीं होता है, यानी हितकारक होता है ना परो और ना ही परलोक, ना सुखम संशयात्मा, संशयात्मना, और उसे संशयात्मक शील व्यक्ति के जीवन में सुख भी नहीं होता। तो पूरा भावार्थ पढ़ते हैं। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है और न ही परलोक हितकारक है, और न ही उसको सुख ही है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्चा संशयात्मा विनश्यति, इसकी व्याख्या करते हैं। अज्ञ के लिए, जो अज्ञानी है, विवेकहीन है, जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है तथा जितना जागृत हुआ है उसको भी महत्व नहीं देता, यानी उसका भी उपयोग नहीं करता। जो ज्ञान है, थोड़ा बहुत बुद्धि है, तो उसको भी
ध्यान न देने के कारण मनमानी करता है। थोड़ी सी आएगी बात कि ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, मन की चलाते हैं कि नहीं, मन ऐसा कह रहा, ऐसा करना। और साथ ही जो अश्रद्धालु है, जिसके अंदर श्रद्धा का अभाव है, किसके प्रति? पहले बताया है, श्रद्धा किसके प्रति? भगवान के प्रति। भगवान पर विश्वास नहीं है, उनकी कृपा का अनुभव नहीं करता है, क्या दिया है क्या दिया है ये नहीं देखता, क्या नहीं है क्या नहीं है, और उसी के लिए शिकायत करता रहता। तो अश्रद्धालु, श्रद्धा से रहित, दोष दृष्टि देखना, भगवान में भी कालय कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। तो जो अविवेकी है और जो अश्रद्धालु है, न गुरु के प्रति श्रद्धा, न संतों के प्रति श्रद्धा, उनके वचनों में नहीं श्रद्धा, भगवान के प्रति नहीं श्रद्धा, किसी की बात पर विश्वास ही नहीं, तो ऐसे संशय युक्त पुरुष का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। यानी उस रास्ते पर वो नहीं चलता, जो उसके जीवन का उद्देश्य है उस उद्देश्य से विचलित हो जाता है। मनुष्य जीवन का तो एकमात्र उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। भोगों के भोगने के लिए तो यहाँ नहीं आया। नर तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी मिल जाए वो भी कम लगेगा जो विषयी पुरुष है। तो इस प्रकार मानव तन का उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है। कारण कि संशय युक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो शिक्षा रहित है, प्राकृत है, यानी संसार में लगी हुई है, और दूसरे की बात का भी आदर नहीं करता है, उसको भी सुनता है, अनसुनी कर देता, सुनना ही नहीं चाहता। जो श्रेष्ठ पुरुष है, तो संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति कैसे हो सकती है? अलग अलग बातों को सुनने से भी यह ठीक है वह ठीक है, क्या करें क्या ना करें, इस प्रकार संदेह युक्त पुरुष का नाम संशय आत्मा। इसीलिए मना करते हैं कि ज़्यादातर जो संसार में संत हैं वो ज्ञान मार्गी। चाचा जी, शुक्ला चाचा जी कहते थे, आप भटक जाओगे, आप सब जगह जाओगे। तो वो थोड़ी बात भक्ति की बोलते हैं, थोड़ी अपने रास्ते की बोल देते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो वही बैठा हुआ है। तो जो अपरिपक्व साधक है वो उसमें भ्रमित हो जाता है और साधन का सम्मिश्रण कर लेता है। वो नहीं समझ पाता है कि हम ये करें कि क्या करें। हमारे रास्ते में गुरु जी तो ये कहते हैं और ये कहते हैं, तो उनके गेरुआधारी कम है तो दे करके वो भ्रमित हो जाता है कि क्या करें क्या न करें। तो एक रास्ता पकड़ना चाहिए, चाहे भक्ति का मार्ग हो चाहे ज्ञान का मार्ग हो। तो सम्मिश्रण साधना में घातक है। इसलिए यह एक मार्ग से चलने पर हम निश्चित रूप से रास्ते से पर चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ये दोनों पूरब पश्चिम की तरह हैं। ये मार्ग एक पूरब की तरफ जाता है, एक पश्चिम की तरफ जाता है, लेकिन पहुंचते हैं अंत में जाके मिल जाते। प्राप्ति एक ही होती है, लेकिन साधन के रास्ते अलग हैं, विधि अलग है। तो अलग अलग बातों को सुनने से यह ठीक है वह ठीक है, इस प्रकार के संदेह युक्त पुरुष का नाम संशय आत्मा है। परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधक में संशय पैदा होना स्वाभाविक है। क्या करें क्या ना करें है। जैसे अर्जुन ने पूछा क्या करें, युद्ध करें कि ना करें, कि समझ नहीं आ रहा है। ऐसे इतने लोगों को मारेंगे, हत्या लगेगी, और नहीं मारते हैं तो राज्य नहीं मिलेगा, भटकना पड़ेगा, तो समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने
भगवान से पूछा और उनकी एक एक बातों को ध्यान से सुना अपने संशय को मिटाने के लिए, और संशय दूर हुआ। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया कि हमें इस तरह से श्रद्धावान होना चाहिए, संशय से रहित होना चाहिए। परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधक में संशय होना स्वाभाविक, क्योंकि उसने कभी जाना नहीं है, सब ये रास्ता अनदेखा है, क्या करे क्या नहीं। तो इसके लिए संत महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष जो हमारे गुरुजन हैं, उनके शास्त्रों को सुनना, पढ़ना, समझना चाहिए। क्योंकि वो किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ समझ में नहीं आएगा, और जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा होता। संशय कब होता है कि जिस विषय को पूरा समझते हैं उसमें संशय नहीं होता, जो आधा रहता है उसमें संशय होता। या तो बिल्कुल ना जानता हो तो वो पूरा विश्वास कर लेगा, और या तो पूरी तरह से पूरा जानता हो तो उसे विश्वास हो जाएगा। लेकिन अगर आधा जानता है तो फिर वो संशय में पड़ जाता है। फिर उसको उस अधूरे ज्ञान को दूर करने के लिए उसे सतमार्ग की, सत्शास्त्र की, सद्गुरु की आवश्यकता होती है। अतः संशय अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है, इसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है कि अज्ञान ये नहीं कि हमारे अंदर ज्ञान नहीं, ज्ञान तो सभी के अंदर है, लेकिन वो ढका हुआ है। अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान मान लेना अज्ञान है कि हम तो जानते हैं बहुत थोड़ा, और सोचते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, अब हमें कुछ सुनना ही नहीं, सब कुछ हम परिपक्व हैं। यही अज्ञानता है। कारण कि परमात्मा का ही अंश होने से जीव में ज्ञान का सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता। केवल नाशवान असत सत्ता का महत्व दे करके वो अपने विवेक को ढक देता है। यही अज्ञान है। इसलिए मनुष्य में जितना ज्ञान है, यदि उस ज्ञान के अनुसार वो अपना जीवन बनाए तो अज्ञान सर्वथा मिट जाएगा। अब जैसे हमें पहाड़ पे जाना है, कुसुम महेश्वरी ने एक उदाहरण दिया था कि पहाड़ पे दो व्यक्ति चल रहे थे और एक ने कहा कि बहुत अंधेरा अंधेरा है, तो जो दूसरा था उसके पास मोमबत्ती थी, उसने कहा जलाया हुआ है, मोमबत्ती जल रही है तो थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, तो हम जितना दिख रहा है उतना हम चलते चले जाएं तो फिर हम पहुंच जाएंगे। और वो जितनी दूर दिख रहा था फिर उतना चलता था, फिर उसके आगे मोमबत्ती तो थी, फिर थोड़ा थोड़ा दिखता हुआ वो पहाड़ के ऊंचाई पर पहुंच गया। और जिसने देख लिया कि अरे दूर को देख रहा है, तो वो फिर वहीं नीचे ही रह गया। तो हमें जितना विवेक है उतना इस्तेमाल हम करते जाएं तो हम आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और हमारा विवेक और बढ़ता चला जाएगा। तो मनुष्य बुद्धिवादी होने का दावा करता है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हर विषय में हम जब सब जानते हैं, बुद्धि पर ही निर्भर होने लगता है और उसी को आगे करके काम करता है। वही जो कह रही बुद्धि मेरी है, जैसे भगवान से अर्जुन ने कहा कि बुद्धि बड़ी है कर्म से, तो अर्जुन उस बात को नहीं समझ पाए। कर्म से बुद्धि बड़ी, यानी कर्म में बुद्धि को जोड़ दो। कैसे जोड़ दो? यानी योग कर दो, बुद्धि योग। कर्म योग को बुद्धि योग भी कहते हैं। भगवान से जोड़ दो तो केवल बुद्धि अलग है और विवेकनी बुद्धि अलग है। तो बुद्धि योग जो परमात्मा से जुड़ जाती है, उस कर्म, जो कर्म वो बुद्धि योग कहा जाता है। वो हमारे संस्कारों को काट देती, उससे परे किसी को जानता नहीं, उसी की जीवन में पूजा करता है बुद्धि के। तो इस बल को पाकर भूत बनकर सिर पर वो सवार हो जाती बुद्धि, और जो तर्क कुतर्क करते हैं वही उसी में वो डूबा रहता है। यही खेल चलता रहता है। वो जिसे हमने दासी करके पाला था, महाराज जी कहते हैं आज वो गृह सामनी बनकर बैठ गए।
वही हमको नचाती रहती है, आत्मा को। जो हमारी सेविका है कौन है? मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, ये सब आत्मा के सेविका हैं, आत्मा की सेवा के लिए मिली हैं, उनके लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग देने के लिए मिली। हमारे लिए भी उस घर में कोई ठौर नहीं रह जाता है, और वो जो मालिक है वो नौकर बन जाता है। जैसे वो बुद्धि नचाती है जी, उसी तरह वो नाचता रहता है। पर क्या संशय नहीं करना चाहिए? क्या सोचना ही नहीं चाहिए? आखिर भगवान ने बुद्धि दी है, इसका उपयोग तो होना ही चाहिए। प्रश्न होता है। हाँ, होना चाहिए, परंतु ठीक उपयोग होना चाहिए। बुद्धि को जब हम सही इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा तो विवेक है, तो जब वो विवेक हमारे अंदर जागृत होता है, जितना उसको हम सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो फिर हम उसके अनुसार काम करते हैं और हमारी विवेकनी बुद्धि और पैनी होती चली जाती है। हाँ, होना चाहिए, परंतु ठीक उपयोग। जिस उपयोग का परिणाम गड्ढा है, गलत है, हम कुछ सोच रहे हैं, फिर उसके परिणाम के बारे में भी सोचें कि हम ये कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। जो सात्विक व्यक्ति है वो पहले जो भी भोग स्वीकार करता है उसका पहले परिणाम सोचता है और फिर बाद में उसको ग्रहण करता है। जो रजोगुण है वो पहले भोग को स्वीकार कर लेता है, पहले कर लेगा मनमानी, और बाद में उसके परिणाम को देखता है, फिर बाद में पछताता है। और जो तामसी है वो तो सोचता ही नहीं कि ये तकलीफ आई तो क्यों आई, हमने क्या किया। वो तो इसके बारे में, उसके विषय में जानता ही नहीं, सोचता ही नहीं। आया, रो लिया, व्याकुल हो रहे, फिर वही काम कर रहे। फिर तो जिस उपयोग का परिणाम गलत है, गड्ढा है, सोचना किसी निर्णय पर पहुंचने पर उसे कार्य रूप में करने के लिए होना। जो हम सोच रहे हैं तो खाली सोचते ही नहीं जाना, सोचना उतना ही है कि जितना हमें करना है और हमारे लिए हितकर हो, उसका परिणाम सही हो हमारे लिए। सोचने के लिए सोचना, फिर सोचते ही चले जाना, ये बुद्धि का दुरुपयोग है। सोचते सोचते व्यक्ति दिशा ही भूल जाता है कि हम क्या सोच रहे थे, हमारे सोचने का उद्देश्य क्या था। तो कहते हैं कि व्यवहार हमारे विचारों की खाद हो और विचार हमारे व्यवहार की। जो हम विचार कर रहे हैं वो व्यवहार के लिए कर रहे हैं, जीवन में लाने के लिए कर रहे हैं। जो सोच रहे हैं कि हमें कैसा करना चाहिए, सोचने के लिए नहीं सोचना, उसको जीवन में लाने के लिए सोचना है। और जैसा कि विचार हमारे व्यवहार की खाद हो, पहली बात व्यवहार हमारे विचार की खाद हो। जो हम व्यवहार कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उससे हमारे और अच्छे विचार बनने चाहिए। फिर और एक बार का अच्छा किया हुआ बार बार के लिए अच्छा हो जाता है, और एक बार का खराब किया बार बार के लिए खराब करना आसान हो जाता है। तो व्यवहार हमारे विचार, अच्छे कार्य करें तो फिर और अच्छे विचार बनेंगे, और विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे व्यवहार भी अच्छा होगा, कार्य भी हमारे अच्छे होंगे। ऐसा महाराज जी कहते हैं। व्यर्थ का सोचना साधना शक्ति का और समय का और शांति का हनन करता है। अशांत होते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, दिमाग फेल हो जाएगा। तो साधक का लक्षण है कि खोज करना। यदि वो मन और इंद्रियों से देखी बात कोई सत्य मान लेता है तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते चले जाना चाहिए। सोचना चाहिए अभी हमें और आगे। सांसारिक विषयों में तो, बातों में, पदार्थों में तो संतोष करना है, लेकिन अध्यात्म में नहीं। अभी और हमें आगे करना है। हमारा जो आदर्श है वो और ऊंचा है, और ऊंचा है।
तो इसलिए हमें और आगे बढ़ते जाना। साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य यह ना देखे कि कितने मील आगे आ गए, ये ना देखो कि हमने कितना कर लिया है, हम इतने साल से जाप कर रहे हैं, हमने इतना सत्संग कर लिया, हमने क्या कर लिया, ये नहीं देखना है। ये देखना है कि हम अभी हमें कितना अभी और आगे जाना है, ये देखना चाहिए। कितना कर लिया है इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो और अहंकार आता है। हमें और आगे, हमारा लक्ष्य कितना है, हमें और आगे जाना। अभी हमारे गुरुजी ऐसा व्यवहार करते थे, चाचा जी का ऐसा व्यवहार था, वे कितनी परिस्थितियों में किस प्रकार से 100 में रहते थे, तो वो सब देखना। ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया है, अर्थात अपने जाने हुए पर संतोष न करे, वरन जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करे। इसलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए। हमारी जिज्ञासा अग्नि की तरह धधकती रहनी चाहिए। ऐसा होने पर साधक का संशय संत महात्माओं से अथवा ग्रंथों से किसी न किसी प्रकार से दूर हो ही जाता है। जब हमारे अंदर इस तरह की भूख होती है तो फिर भगवान को भी लगता है कि ये मेरा बच्चा संशय में है, दुखी है, तो उस दुख को भगवान नहीं सहन कर सकते, अतः उसकी पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। हमारे अंदर से ही आवाज आती है कि ऐसा सही, ऐसा गलत, ये करो, क्या करो। संशय दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, वरन जिस संशय को लेकर साधक को दुख हो रहा है उस संशय को दूर करके भगवान स्वतः उसका दुख मिटा देते हैं। संशय आत्मा पुरुष की एक पुकार होती है जो स्वतः भगवान तक पहुंच जाती है। उसे संशय है तो दूर करने के लिए जरूर संत महात्मा की शरण लें या तो प्रभु से प्रार्थना करें। जो बुद्धि का विषय नहीं उस विषय में तो जानकारों की बात को मानना ही होगा। भगवान तक हम बुद्धि के सहारे नहीं पहुंच सकते हैं, मन बुद्धि से वो परे हैं। अगम अगोचर मन बुद्धि पर बंधे प्रेम की डोर से, कोटि ब्रह्म जो गतिशील करे देखत ही दृग कोर से। कोट ब्रह्म गतिशील करे जो देखत ही दृग कोर से। आदि स्रोत सो प्रभु की सत्ता है अनंत चहु ओर से, और निरख छवि प्रभु झूमो नाचो हृदय कुंज में मोर से। धन्य धन्य प्रभु तुमरी महिमा और नमो नमामि चरणन भाग। पा प्रसाद पर प्रभु प्रेम पद निमिष में नांगौ भव निधि नाल। प्रेम के सहारे भगवान को पाया जा सकता है, विश्वास के सहारे, श्रद्धा के सहारे। जो बुद्धि का विषय नहीं उस विषय में तो जानकारों की बात को मानना ही होगा। सभी जानकारों के पीछे चलने से भी परेशानी हो जाती है, क्योंकि रास्ते तो अनेक है। जैसा कि अभी कहा, कोई हठ मार्ग से चलता है, कोई ज्ञान मार्ग से चलता है, कोई भक्ति मार्ग, कोई कर्म योग, अनेक साधन। लेकिन हमें तो एक ही मार्ग को पकड़ना है। चौराहे पे पहुंचने के लिए अनेक रास्ते होते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से, लेकिन हम एक पर चलेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे। अपने रास्ते को चुनकर उस रास्ता दिखाने वाले की बात माननी होगी, और इस विश्वास के बिना साधना न चलेगी। संशय हमारे किए कराए पर पानी फेर देता है, प्रभु कृपा के लिए द्वार बंद कर देता है। कभी भी गुरु की बातों में संशय नहीं करना चाहिए कि अरे अभी तक तो हम इतना हफ्ते भर व्रत रहते थे और नमक नहीं खाते थे, पूरा इतना रहते थे, एक एक हफ्ता 10-10 दिन, महीना भर क्या करते थे, और अब हम ये छोड़ दें। और गुरु जी कहते खाली राम 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 जपो, इससे सब कुछ हो जाएगा,
राम नाम अपने में पूरा साधन, खाली राम नाम जपने से हो जाएगा। और जब ये सब पहले जो करते थे, इतने व्रत उपवास और तीर्थ और क्या क्या, ये इतना बिना मेहनत के ही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम ऐसा दृढ़ विश्वास रखते हैं गुरु के वचनों में, तो निश्चित रूप से हम उस साधन को करते हुए अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो विश्वास हमें गुरु के वचनों में अवश्य करना है। यही हमारी गुरु के प्रति सेवा है और उसे अपने जीवन में अपनाना है। गुरु हमें गलत तो नहीं बताएंगे। गुरु सम हितु न दूसर पायो। संशय हमारे किए कराए पर पानी फेर देता है, प्रभु की कृपा के लिए द्वार बंद कर देता है। संशय के अभाव के लिए सोचना बंद करना सीखना होगा। अवांछनीय विचारों की दृढ़ता से उपेक्षा करते जाना है हमें। अवांछनीय, जिनसे कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ का सोचना बंद कर देना, जिससे हमारा कोई हित नहीं। अपनी शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं। तो श्रद्धा रहित होना और संशयात्मा होना ये दुर्भाग्य है। जीवन की ऊंची संभावनाओं के सोते बंद पड़े रहते हैं यदि हम ऐसा करते हैं। जीवन नीरस होता है, किसी भी बात में रस नहीं, जीवन में ही नहीं उसके रस होता। हर एक में संशय करता है कि ये बेटा ठीक है कि नहीं, पति ठीक है कि नहीं, पत्नी है ऐसा है, कहीं कोई हमें जहर तो नहीं दे रहा है, ये आदमी सच्चा है कि झूठा है। किसी के सामने वो दिल ही नहीं अपना खोल पाता। इस डोरी का अंत कहीं नहीं होता। यह तो बीमारी है और व्याप्त हो जाती है जीवन के हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार में, घर गृहस्थी में। तो ये संशय बहुत ही घातक है। बच्चा यदि माता पर विश्वास ना करे, संशय करे, तो वो जीवित ही नहीं रह सकता, वो उसका स्तनपान ही नहीं कर सकता। विश्वास करके ही वो इतना बड़ा होता है। तो हम एक बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई ज्ञान नहीं है, तो हमें गुरु की उंगली पकड़ के ही चलना होगा। सो ऐसे व्यक्ति को संसार में सुख नहीं है। कौन सा है? विवेकहीन, श्रद्धा रहित और संशय आत्मा। तो ये इसको सुख नहीं है, संसार में भी शांति नहीं। विवेक थोड़ा है, जितना है इस्तेमाल करो उसको। जितना जैसे प्रकाश बताया, थोड़ा था उसका उपयोग किया, उसी प्रकाश थोड़े प्रकाश के सहारे आगे बढ़ता हुआ लक्ष्य तक पहुंच गया। तो हमारा विवेक बढ़ता जाएगा, जितना है हमारे पास उसका यदि हम उपयोग करते। सो ऐसे व्यक्ति को संसार में सुख नहीं, जिसकी शक्तियों के लिए कोई क्षेत्र नहीं खुल पाता। हृदय के भावों का कोई पात्र ही नहीं दिखता संसार भर में कि हम वो अपने दिल की बात उससे कह सकें। किसी पर विश्वास नहीं, हर जगह बुराई दिखती है, दंभ नजर आता, कष्ट दिखता, हर काम में संदेह होता था। व्यक्ति अपने को लगा नहीं पाता, जो जीवन में दूसरे को, समाज को दे नहीं पाता, उसमें चैन कहाँ। जब हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, उसको अपना दिल नहीं दे पाएंगे, उससे खुल नहीं पाएंगे, उससे कुछ कह नहीं सकते, कुछ पूछ नहीं सकते, तो फिर हम किसी के लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और जब कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता, दे नहीं सकता, परहित नहीं कर सकता, तो फिर उसके जीवन में आनंद कहाँ से आ सकता है, सुख कहाँ से आ सकता है। जिसकी शक्तियों के लिए क्षेत्र नहीं खुलते, उसे विकलता होती है। वो समूचे जीवन में तिल भर भी आगे न बढ़ पाएगा। तो संशय आत्मा का एक भयानक रोग है। यह क्षय की भांति भीतर भीतर हमें खाता चला जाता है। संशय से इस लोक में कुछ नहीं है, परलोक भी अंधकार में है। संशय आत्मा को तो सुख हो ही नहीं सकता। बहुत इसके बारे में कहा, संशय नहीं करना।
सुख के लिए बताया है कि सुख 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ तो हैं सामान्य सुख, तो हमारे जीवन के प्रति प्रतिक्रिया का परिणाम है। जो सामान्यतया लोग हैं कि हमारे जैसे हमारे जीवन में घटना घटती है, हम उस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं कि हाय बहुत दुख हो गया, क्या हो गया, और या ये सोचते हैं नहीं ये तो हमारे कर्मों का ही फल है और हमें भगवान निर्मल कर रहे हैं, प्रतिकूल कृपा पर माथे टेको ममता बस कल्याण किया। एक तो ऐसे स्वीकार करता है, और एक है कि जो रो रो करके हाय हाय दुख के बिना आए ही चिंता करता रहता है कि हाय ऐसा ना हो जाए, मर ना जाए, ऐसा बीमारी ना आ जाए और घाटा ना हो जाए, बिना आए ही उसको प्राण दिए रहता है। तो 2 तरह के लोग हैं। तो सामान्य सुख हमारे जीवन में हमारे घटनाओं के परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया का परिणाम। हम क्या सोचते हैं, हम उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं। हम चाहे उस परिस्थिति में दुखी हों और चाहे हम सुखी हों, चाहे हम शांत हों, ये हमारे ऊपर निर्भर है। दूसरा, हम क्या दे पाते हैं, क्या कर पाते हैं, जीवन को कैसे बरतते हैं, इस बात पर निर्भर करता है सुख। कोई खूब कार्य करके सुखी हो पाता है, कार्य करके उसी हमने इतना काम कर लिया, बहुत कर लिया, सुख हो गया, चैन। और कोई दूसरे को प्यार करके उसको आनंद आता है, उसी में सुख पाता है। और कोई है जो दूसरों की सेवा करके सुखी होता है। हमने कम लिया, आप ज़्यादा सुखी रहो, इससे उसको सुख मिलता है। तो ये है, अपना अपना दृष्टिकोण है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और तीसरा, हमारे दुख सुख का पैमाना हमारी मांगे होती हैं। हम कितना चाहते हैं। हम 1 लाख चाहते हैं, अगर 10,000 मिला तो हम सोचेंगे 90,000 का घाटा हो गया, बहुत नुकसान हो गया। और यदि हम 5,000 चाहते हैं और हमें 10,000 मिल गया तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं, हम इंद्र का राज्य चाहते हैं कि हमारी मांग क्या है, इस पर हमारा सुख निर्भर है। हम कितने महत्वाकांक्षी हैं, हमें कितना कुछ चाहिए, इस पर बहुत से लोग बहुत थोड़े में ही संतोष हो जाते हैं। जितना है बहुत दिया है भगवान ने। तो संशय आत्मा की परेशानी यह है कि वो दुखी भी नहीं होता, सुखी भी नहीं होता, वो दुख सुख से परे भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, कि वो दुखी सुखी नहीं हो रहा, उसको वो महात्मा हो गया, दुख सुख से परे हो गया, ऐसी बात नहीं। उसकी शून्य से स्थित होती है। घोर निराशा अथवा जीवन में भयंकर चोट लगने के परिणाम स्वरूप भी यह स्थिति आ जाती है। तो अर्जुन की भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन उसे बहुत महान पथ प्रदर्शक मिले, गुरु के रूप में भगवान मिले। तो उन्हें अपने सभी संशयों का समाधान किया। हम सब भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु की शरण मिली है, जिनके चरणों में बैठ करके हम अपने सभी संशयों को दूर कर लेते हैं, समाधान हो जाता है उनका। तो इसलिए ऐसे गुरु के चरणों में हमें कोटि कोटि हम उनको प्रणाम करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं कि उनकी बातों पर चलें और हमारा जीवन भी कृत्य हो जाए। श्री राम।